नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी है जो आपके दिलों में उतर जाएगी। कहानी का शीर्षक है भिखारी। कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं हमेशा की तरह अस्पताल परिसर के बाहर लगी फ्री हेल्थ कैंप में व्यस्त थी। लंबी कतारें लगी थी मुफ्त दवा और चेकअप के लिए। तभी मेरी नजर पास बैठे एक बुजुर्ग पर पड़ी। साफ सुथरे कपड़े, झुर्रियों से भरा चेहरा, घुंघराले बाल और आंखों में गहरी निस्तेजी। उनके पास बैसाखी रखी थी और दाएं पैर का हिस्सा घुटने के नीचे से गायब था। पहले तो लगा शायद कोई मजदूर या भिखारी होंगे, लेकिन जब लोगों ने उन्हें पैसे दिए और उन्होंने चुपचाप रख लिया तो दिमाग उलझ गया। मैं पास जाने लगी तो पीछे से किसी ने आवाज दी, मैडम उसके पास मत जाइए, पागल बूढ़ा है वो। लेकिन मैंने किसी की बात न सुनी और सीधा उनके पास पहुंच गई। बाबा, आपको कोई तकलीफ है क्या? मैंने पूछा। बुजुर्ग धीरे से बैसाखी संभाल कर उठे और बहुत ही साफ अंग्रेजी में बोले, गुड आफ्टरनून मैडम, आई थिंक माई राइट आईज हैज सम प्रॉब्लम। उनकी अंग्रेजी सुन मैं हैरान रह गई। आंख जांची तो साफ था मोतियाबिंद। मैंने कहा, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा बाबा। वे मुस्कुराए। यस, आई हैड सर्जरी फॉर माई लेफ्ट आईज इन रबी हॉस्पिटल बैक इन 2014। अब तो मैं और भी उलझ गई। बाबा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? वो हंस पड़े। बेटी, मैं रोज 2 घंटे यहीं भीख मांगता हूँ। मेरे मुंह से निकला, लेकिन आप तो पढ़े लिखे लगते हैं। उन्होंने फिर कहा, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ मैं, बड़ी कंपनी में सीनियर ऑपरेटर था। हादसे में पैर चले गए, नौकरी भी गई। जो मुआवजा मिला उससे वर्कशॉप खोली, घर लिया, बेटे को पढ़ाया, बेटा इंजीनियर भी बना, बिजनेस खड़ा किया और फिर सब बेचकर परिवार समेत विदेश चला गया, हमें पीछे छोड़ गया। उनकी आंखों से झलकती हंसी इतनी करुणा भरी थी कि मेरा दिल कांप गया। फिर उन्होंने बताया, आज भी एक वर्कशॉप में काम करता हूँ, 8,000 तनख्वाह है। घर में पत्नी है, लकवा ग्रस्त है और मेरे बचपन के दोस्त की बूढ़ी माँ, जिन्हें मेरे दोस्त के मरने के बाद उनके पोते पोतियों और बहुओं ने मिलकर घर से निकाल दिया। मैंने उन्हें अपनी माँ मान लिया है। उनकी दवाओं का खर्च मेरी तनख्वाह से नहीं निकल पाता, इसलिए शाम 5 से 7 यहाँ बैठता हूँ। जो पैसे मिलते हैं सीधे मेडिकल स्टोर वाले को दे देता हूँ। मैं स्तब्ध रह गई। अपना बेटा छोड़कर चला गया, लेकिन ये बुजुर्ग आज भी किसी और की माँ की सेवा कर रहे हैं। मैंने पूछा, बाबा, गुस्सा नहीं आता अपने बेटे पर? वो शांति से बोले, नहीं बेटी, जो कुछ कमाया उसी के लिए तो था, उसने ले लिया, इसमें गलती क्या है उसकी? उनकी बातें सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने धीरे से कहा, बाबा, अगर मैं आपकी माँ जी की दवाओं का इंतजाम कर दूं तो आपको यहाँ भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। नहीं बेटी, मैं भिखारी कहलाऊं तो चलेगा, लेकिन मेरी माँ भिखारी कहलाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आज भी उनका बेटा हूँ। इतना कहकर वो उठे। जाते जाते उन्होंने एक हाथ मेरे सर पर रखा और बेहद ममता भरी आवाज में कहा, अपना ध्यान रखना मेरी बच्ची। शब्दों से उन्होंने रिश्ता ठुकरा दिया था, लेकिन उस स्पर्श में इतना अपनापन था कि मेरे आंखों से आंसू न रुक सके। उनकी बैसाखी के सहारे जाती परछाई को देख मैं सोच रही थी, शायद असली इंसानियत यही है, अपनी तकलीफ भूलकर भी किसी और का सहारा बनना। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी के बारे में आप अपने क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।